सिवनी धनौरा सरपंच को 20,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने पकड़ा। पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर जबलपुर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही आवेदक राधेश्याम बंजारा के द्वारा आबादी की जमीन पर मकान निर्माण शुरू किया था, जिसमें आरोपी सरपंच दिनेश कुमार के द्वारा आपत्ति ली गई थी और बोला गया था कि यदि मकान बनाना है तो मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे, जिसे सत्यापन उपरांत आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को आरोपी दिनेश कुमार कोरेती को प्रथम किस्त के रूप में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 की धारा 7(13)(1)(b) 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। सिवनी से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आवेदक राधेश्याम बंजारा के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जौलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि सरपंच धनौरा के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदक राधेश्याम बंजारा आबादी भूमि पर मकान का निर्माण कर रहे थे। आरोपी दिनेश कोरेती के द्वारा आपत्ति लगाई गई कि आप मकान का निर्माण नहीं कर सकते, इस एवज में आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, जिनका सत्यापन किया गया। सत्यापन में बातचीत के दौरान 60,000 में बातचीत तय हुई, जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे क्या कार्रवाई प्रस्ताव है? आगे कार्रवाई चालू है अभी। ठीक। मतलब अपना घर निर्माण कर रहा था तो सरपंच साहब का फ़ोन आया और फिर सरपंच साहब मिलने आए तो उन्होंने बोले कि यार बोले तू घर मत बनाना इसमें, जो बोले अवैध कब्जा मत कर बोले इसमें। तो मैंने ठीक है नहीं करता हूँ। तो बोले जो भी तेरा लेन देन होगा उन लोगों से बोले पैसे तू वापस दे देना। बोले क्या, मैंने वो लिया हुआ था कब्जे वाले मकान, तो उन्होंने बोला कि पैसे वापस ले लो। तो मैंने पैसा वापस लेने के लिए बोल दिया था। फिर इसके बाद इसने प्रदीप के थ्रू फ़ोन लगवाया मुझे कि अगर कुछ हो सकता है तो मैं कर दूँगा। तो फिर मैं मिलने गया। जब मिलने गया तो मुझे बोले कि कितने रुपये तूने लिया है? तो मैंने बोला 1.5 लाख रुपये में। तो बोले 1.5 लाख में लिया है तो 1 लाख रुपये और खर्च कर ले और बना ले। तो बोले मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। तो मैंने ठीक है मैं दे दूँगा 1 लाख रुपये, ऐसा करके मैंने बोल के आ गया। फिर मेरे को समझ में आया तो फिर मैं सीधा चला गया सर लोग के पास में गया। तो फिर मैंने वहाँ पे जानकारी दी, सर लोगों ने जैसा बोला तो मैंने वैसे करता गया। कहाँ का मामला है? सरपंच का नाम क्या है? थोड़ा विस्तार में बताएं। धनौरा का मामला है, दिनेश कोरेती सरपंच का नाम है। आप इस कितना पैसे दिए हो आपने? अभी मैंने उनको 20,000 रुपये दिए थे। कितने की मांग हुई थी? मांग 1 लाख की थी, 60,000 में इन्होंने बोला था और 20,000 बोले पट्टा बनवाने के लिए दूंगा बोले, उसमें बोले मैं तहसीलदार को पैसा दूंगा बोलता था। तो ये जो मकान जो आप बना रहे थे ये किससे खरीदा था? ये मैंने सुमरन यादव से लिया था। इसकी रजिस्ट्री है आपके नहीं, पास? रजिस्ट्री नहीं है। वो क्या है, उनका कब्जा था 20, 25, 30 साल का, 30 साल पट्टा होगा उसका। हाँ, तो उन्होंने बोला कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने बोला कि यार हम लोग को बोले ये बाड़ी थोड़ा टुकड़ा है बोले 20 बाई 20 का, ये उनको बेचना है, अगर आप लोगे तो ले सकते हो। पट्टा हस्तांतरित नहीं किया जाता। हाँ। ये आपको कानून मालूम? आप लोकायुक्त में गए थे जी। तो ये कानून मालूम है कि पट्टा खरीदा और बेचा नहीं जा सकता? जी नहीं, ये सब मुझको मालूम नहीं था, इसलिए मैंने मन ही कर दिया था। वो मुझे पैसा वापस करने लगे थे, मगर सरपंच साहब ने जो बोला तो उसी के हिसाब से मैंने बोला ठीक है, अगर पैसा मांग रहा है तो पैसा दे दूँगा। फिर मुझे आपने पैसे दे दिए? जी। और इनको जानकारी बाद में दिए कि पहले दिए थे? किस चीज़ की? पैसे की मांग जी की? अभी दिया मैंने जानकारी 2 दिन पहले। तो एक ही किस्त अभी दिए हो जी, आप? फर्स्ट किस्त दिया था मैंने। नहीं, मेरा पुनः अभी आप बोल रहे थे थिरो, कौन थिरो? किस थिरो ने से आपकी हुई थी ये बात? किसने बोला था आपको? बीच में वो प्रदीप सेन था। ये कौन है? ये उनके पास उनका कोई प्यून है शायद। अच्छा। जी।